चाचा भतीजा को हमें जयनगर का बेटा राजकुमार, इसलिए एक एक वोट अपना भाई को देना है और जयनगर का बेटा को देना है। ठगेरा लोग 20 साल से ठगा है इस क्षेत्र को। जयनगर का एक भी रोड रास्ता सही नहीं है। जयनगर का लोग पिछला को बनता चला है यहाँ बरकट्ठा वाले का। की बात है कि हमारा इस बार जयनगर का बेटा पूरा मजबूती पूरा हिम्मत के साथ में आया हुआ है चाचा और भतीजा को टक्कर देने के लिए। हम लोग इजाक भी सही हैं, बरकट्ठा और चरकुस्सा भी सही है, अपना घर भी सही है। इस घर को और मजबूत करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद साइकिल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आज विपरीत परिस्थिति में भी उम्मीदवार बन कर के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में यदि हम आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपार जन समर्थन भी हमें मिल रहा है, स्नेह भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है और यह भरोसा भी लोग दे रहे हैं कि इस बार पहली बार इस क्षेत्र का बेटा ऊर्जावान बेटा इस बार आपके अपने क्षेत्र में आया है। और चाचा भतीजा का जो 20 वर्षों का जो भ्रष्टाचार से युक्त कर दिया गया है, पूरा क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अहम रोल निभाएगा। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ में पूरा जन समर्थन पूरा क्षेत्र से हमें प्यार आशीर्वाद सब मिल रहा है। जितने प्रत्याशी हैं सभी जन मुद्दों की बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। ऐसे में राजकुमार जी कैसे फिट होंगे? हमें इस चीज को बताने में जरा सा गुरेज नहीं है कि बगल में हमारा बांझेड़ी पावर प्लांट है जिसको चाचा और भतीजा दोनों ने मिलकर के खूब लूटा है। बाहर से लोगों को बुलाकर पैसा लेकर उनको रोजगार देने का काम किया है, लेकिन हमारे यहाँ जो विस्थापित क्षेत्र के लोग हैं, हमारे इस क्षेत्र के लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये चीज जनता देख चुकी है और हम लोग भी जनप्रतिनिधि रहे हैं पंचायत स्तरीय। तो जिस तरह का हमारा कार्यकलाप अपने पंचायत में विगत 15 वर्षों से 2010 से जो रहा है, लोगों के प्रति हर एक गरीब गुरबा लाचार बेबस और जरूरतमंद के साथ में हमने खड़ा रहा है और वह चीज आज जनता हमें रिटर्न कर रही है, पूरा प्यार बरसा रही है। कोई नहीं है टक्कर में। इस बार इस क्षेत्र का बेटा राजकुमार दिल में बसा हुआ है और दिल से लोग हमें वोट करेंगे। ये टक्कर में जनता का विश्वास खो चुके हैं लोग। एक तो 2014 में खोए, दूसरा 2019 में। बार बार चाचा और भतीजा को मौका मिला है। इस बार नए ऊर्जावान युवा उम्मीदवार को इस बार हमारा क्षेत्र मौका देगी, ये पूर्ण विश्वास है। आखिरी सवाल, यदि जनता आपको जिताकर विधानसभा भेजती है तो पहला वो कौन सा काम करेंगे? पहला काम जो हमारे अभी बताए कि जो हमारा कुव्यवस्था सभी प्रखंडों में अंचलों में है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करना, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। सड़क का हालत बहुत जर्जर है, उस जर्जर सड़क को एक सड़क को तंदुरुस्त करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। कहना है कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक आज फील्ड में उतारा जा रहा है। ये स्टार प्रचारक आज के डेट में सिर्फ धर्म की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। आज के डेट में मैं यही कहना चाहता हूं, धर्म के चक्कर में नहीं पड़िए और एक सच्चे ईमानदार आज समाजवादी पार्टी से उभर कर आए हुए हैं। साइकिल छाप पर आप 8 नंबर वोट पर मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप 8 नंबर ईवीएम मशीन में बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाने की कोशिश करें। और ये आज स्टार प्रचारक उतारे जा रहे हैं। स्टार प्रचारक सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म बांटने की बात करते हैं। मैं यही आप लोग से विनती कहना चाहता हूं कि धर्म के चक्कर में ना आकर के, बल्कि आप एक सच्चे ईमानदार को आप विजय बनाने की कोशिश करें, ताकि आपके घर परिवार प्रखंड विकास के लिए आपको आवाज उठाने की ताकत बने उनका। और उनका जाकर आज पूछ सकते हैं कि ये अपने स्तर से क्या काम कर रहे हैं हमारे प्रखंड में। आज प्रखंड के काम कर रहे हैं, कल हमारे बरकट्ठा विधानसभा के काम करेंगे। जिससे दिक्कत होता है, जो सच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उनको पत्थर अगर पार करने की जरूरत पड़े, अगर नाव भी नहीं मिलता है उस राम को, अगर दूसरे जगह पहुंचने के लिए अगर नाव भी नहीं मिलती है तो अगर पत्थर फेंक दिया जाए तो उस पत्थर पर बैठकर भी
नैया को पार किया जा सकता है, उस तरह से ये राम की भूमिका में हमारे क्षेत्र के लिए, बरकट्ठा के लिए पूरी तरह से एकदम मजबूत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्हें नैया पार नहीं होगा। वो उसी तरह जिस तरह से पत्थर पर राम लिखकर नैया को पार किया गया था, ठीक उसी तरह से बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के लोग एक एक मत को 8 नंबर पर दबाकर बटन को 13 तारीख को ये साबित करेंगे कि हम लोगों ने वो पत्थर को नहीं फेंका था, बल्कि हम लोगों ने एक मत डालकर इनको उस जगह पर पहुंचाएंगे जिस जगह पर ये बरकट्ठा विधानसभा के लिए एक आवाज बनेगा। और वो आवाज कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए उस तरह से मजबूती होगा जो हम लोगों का जो कर रहे हैं, जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि आज हमारे क्षेत्र में क्या चाहिए, तो हम लोगों को क्या वो चाहिए, हम लोगों को सतत विकास चाहिए। सतत विकास होता क्या है, हम लोगों को क्या है, हम लोग पूछते क्या है कि हम लोग सतत विकास के लिए नहीं आते हैं। तो सतत विकास से तात्पर्य हम लोगों को यह है कि हम लोगों को गरीबी मुक्त गांव चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गरीबी मुक्त गांव चाहिए। आज हम लोगों को कहीं ना कहीं 2 किलो चावल, 4 किलो चावल देकर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। केवल बताया जा रहा है कि हम चावल दे रहे हैं 2 किलो चावल में, बल्कि हमें गरीब ही बनाया जा रहा है। वो हमें अमीर बनाने के लिए नहीं, वो कहते हैं हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, लेकिन 5 किलो चावल में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या 5 किलो चावल, हम लोग 80 साल 78 साल हो गए 1947 से हमारा देश आजाद होते हुए, आज 78 साल हो चुका है। क्या 78 साल में हम लोग गरीबी से दूर नहीं हो सकते थे? हमसे जो पीछे जो देश आजाद हुआ वो देश हमसे ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहा है, हमसे ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन क्या हमारा क्षेत्र ऐसा नहीं हो सकता था? हो सकता है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधित्व किए, जो बरकट्ठा को सींचने का काम नहीं किए, बल्कि उसको अपने हड़पने का काम किए हैं।